आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, फिर से आज हम लोग कुछ साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि रिकेट्स बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यह हो जाता है आपका हड्डी। कौन सा अंग हो जाता है? हड्डी। रिकेट्स में हड्डी, ठीक है। एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है एलईडी में? तो बताइए कौन सी की जाती है? तो गैलियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? हरित शैवाल किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है? तो क्लोरोफाइसी को कहा जाता है। क्लोरोफाइसी को क्या कहा जाता है? हरित शैवाल, ठीक है। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डॉट डॉट तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसका डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। यानी 3 से 12 समूह वाले तत्व को डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। डॉट डॉट जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। यानी किसमें कवक का अध्ययन होता है? तो किसमें कवक का होता है? तो माइकोलॉजी में। किसमें? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, यानी फंगस का, ठीक है। आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डॉट डॉट समान वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। यानी वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होते हैं। कितने तत्व? यानी 11। कितने? 11, ठीक है। नेक्स्ट है कि डॉट डॉट रम्यता प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है। यानी किस कल्चर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओरबेरी कल्चर। ओरबेरी कल्चर में क्या किया जाता है? रम्यता प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? तो अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय, तो अम्लीय का 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। क्षारीय का 7 से अधिक और उदासीन 7 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, यानी कि यह कौन सा नियम है? तो यह कौन सा नियम है फ्रेंड्स? तो न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जा सकता वो अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अधिकतर चट्टानों और खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? अधिकतर चट्टानों और खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? सिलिकॉन की। किसके फ्रेंड्स? सिलिकॉन की बहुलता होती है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए। विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो क्या करता है? तो अभिक्रिया की दर बदल देता है, ठीक है। यकृत का कार्य, लीवर का कार्य क्या है? लीवर का कार्य क्या है? तो ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। किसका काम है? लीवर का, ठीक है। और सभी काम है लेकिन इसको ऑप्शन के अनुसार दिया गया है तो इसको आगे देख लेते हैं। एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने पर 2 जूल कार्य होता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर है। तो यह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट, ठीक है। इसको बनाना पड़ेगा। वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कोणीय -1 होता है। किसका? विमीय सूत्र आपके कोणीय वेग का, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसके सही उत्तर है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किससे? तो यह किससे हो जाती है? तो आयाम से। किससे? आयाम से, ठीक है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से तो घेघा हो जाता है। क्या हो जाता है? घेघा। चलिए निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? यानी कौन नहीं तत्व है ना यौगिक है? यानी मिश्रण, यानी वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोशिका के 4 अवयव में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो यह लवक है। क्या है? लवक, ठीक है।
नेक्स्ट है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो यह किया जाता है आपके डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? क्लोरोफिल द्वारा कौन सा? तो हरा नहीं किया जाता है। कौन नहीं किया जाता है? हरा क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का तो यह न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन। गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु के आयतन कितना होता है? तो यह कितना हो जाता है? तो यह हो जाता है 22.4 लीटर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।